आज हम एक ऐसी साहसी महिला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अन्याय के खिलाफ जिसने लगभग 16 वर्ष तक अनशन किया था, अर्थात न तो खाना खाया था और ना ही पानी पिया था। वो अन्याय क्या था? वो अन्याय आर्मी के द्वारा किया गया था। भारतीय सेना, असम राइफल्स के द्वारा। चूंकि सन 1958 में एक एक्ट बना, एक कानून बना जिसे अप्सफा कहते हैं, AFSPA, अप्सफा, अर्थात ए से आर्टिलरी, एफ से फोर्स, एस से स्पेशल, पी से पावर, ए से एक्ट। आर्टिलरी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। इस एक्ट में था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना वारंट के। यह अप्सफा अशांत क्षेत्रों में लगा करता था, जहाँ पर थोड़ी कुछ अशांति है, जिस क्षेत्र में हिंसा है और जिस क्षेत्र में आतंकवाद है या हथियारों का बोलबाला है, तो उस क्षेत्र में भारत सरकार इस अप्सफा कानून को लगाती थी, जिसमें कि आर्मी को ये पावर होता था कि किसी को भी उठाकर उसके खिलाफ हिंसा की जा सकती थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इससे आम आदमी को, मानवाधिकार को धक्का पहुंचा, आम आदमी को दिक्कत हुई। लगभग कई प्रकार के की हत्याएं हुई और अनेक तरह के जुल्म हुए। इसी एक्ट के खिलाफ इस महिला का नाम था इरोम शर्मिला चानू। इसी के बारे में आज ये कहानी है कि इरोम शर्मिला चानू का जन्म मणिपुर, इम्फाल में हुआ था 1972 ईस्वी में, और वो एक सामान्य परिवार से थी और अपने राज्य में जो भी घटनाएं हो रही थी उसको देखकर वो दुखी थी कि हमारे ही समाज में यदि आसपास बहुत ज़्यादा मिलिट्री का शासन हो जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लोग अपने मन से जान आ नहीं सकेंगे, अपने मन से कोई कार्य व्यापार नहीं कर सकेंगे। तो और ख़ास करके यदि मिलिट्री कोऑपरेटिव ना हो, वो दमन करना चाहे, तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। एक तरह से आर्मी रूल की स्थापना होने पर दिक्कत ही है। इसी प्रकार से वो अपने आसपास के हिंसक वातावरण को देखती थी बचपन से। फिर सन 2000 ईस्वी का समय था। मालोम गांव एक था, वहाँ पे एक गांव था मालोम गांव। उस गांव में असम राइफल्स ने 2 नवंबर 2000 को 10 नागरिकों की हत्या कर दी। हुआ यूं कि असम राइफल्स को कुछ सूचना मिली कि कोई आतंकवादी छिपे हुए हैं, और वो वहाँ पहुँचे। उनको आतंकवादी तो ना मिला, लेकिन उन्होंने फायरिंग की, जिसमें कि 10 निर्दोष नागरिकों की हत्या हो गई। और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि एक्ट अप्सफा एक्ट लागू था। तो शर्मिला चानू को जो है कि ये घटना बहुत झकझोर चुकी थी और वो इससे बहुत परेशान थी। वो 2 नवंबर को ये घटना घटती है और 5 नवंबर को उसने अनशन करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरे राज्य के लोगों को कोई अधिकार नहीं है, और इस तरह से सेना जब चाहती है किसी को भी मार देती है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं अनशन करूंगी और इस मुद्दे को सरकार के समक्ष ले जाऊंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया। तो ये तो घटना घटी ही थी, बड़ी घटना थी, 10 व्यक्तियों की मृत्यु। उसके बाद इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। तो वहाँ के प्रशासन को लगा कि ये बात और बिगड़ जाएगी, तो उसे
जबरदस्ती नाक के रास्ते जो है कि तरल पानी जैसा खाना के अंदर प्रवेश कराया जाता था। फिर भी नाक में पाइप डाल के प्रशासन उससे भोजन करवाता था, जो कि एक तरल पदार्थ होता था, जो जूस तरह से या फिर और भी कोई सूप तरह से, जो कि डायरेक्ट पेट में जाता था नाक के रास्ते। तो इसी क्रम में उनका आंदोलन चल ही रहा था कि एक घटना और घट गई 2004 में। 2004 में मणिपुर जो है कि मणिपुर जैसे एक जगह है, वहाँ पर मणिपुर में जो है कि 15 जुलाई 2004 को मणिपुर में 12 महिलाओं ने नंगी होकर 12 महिलाओं ने असम राइफल्स के मुख्यालय के सामने धरना दिया। वो धरना इसलिए था क्योंकि विरोध का कारण था कि 32 वर्षीय एक महिला थी, थांगजाम मनोरमा नाम की एक जो महिला थी, उसको असम राइफल्स वालों ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया कि थांगजाम मनोरमा को गिरफ्तार कर उसका दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसी के विरोध में वहाँ की 12 महिलाओं ने पूरे नग्न होकर हाथ में पट्टियाँ तख्तियाँ लेकर उस तख्तियों में लिखा था कि भारतीय सेना तुम मेरा बलात्कार करो, भारतीय सेना तुम मेरा बलात्कार करो। ये ऐसे पोस्टर बनाकर वो नंगी होकर असम राइफल्स के मुख्यालय के सामने मणिपुर में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। और इसी तरह के इस घटना का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस घटना का उजागर हुआ ये घटनाएं, और जो है कि इसका ध्यान गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और अप्सपा का विरोध होने लगा। ये जो एक्ट था 1958 का अप्सपा एक्ट, इसका बहुत खास विरोध होने लगा। इरोम शर्मिला ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया और इरोम शर्मिला को भी लोग बहुत देश और विदेश में जानने पहचानने लग गए कि कोई एक महिला है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। और सबसे बुरी बात क्या लगती है कि न्यायिक जांच हुई। न्यायिक जांच में जो है कि आर्मी ने, वहाँ की सेना ने सहयोग नहीं किया, इसको कोर्ट को सहयोग नहीं किया, जिसके कारण कोई सबूत नहीं जुटा पाया गया और मामला रफा दफा हो गया ये घटनाएं। और अप्सपा भी नहीं हटा, इतना होने के बाद भी अप्सपा नहीं हटा। फिर जो है कि अनशन जो है 2000 इसी प्रकार से 2016 तक उन्होंने अनशन किया। ये जो घटना थी 2004 में घटी थी लगभग, फिर 2016 तक इरोम शर्मिला चानू ने अनशन किया और कई बार जेल गई और उन्होंने खाना त्याग दिया था, पानी त्याग दिया था, बस उसे पाइप के माध्यम से उन्हें खिलाया पिलाया जाता था। और लगभग 9 अगस्त 2016 को अप्सपा जो है कि उन्होंने फैसला लिया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब ये आंदोलन समाप्त कर देंगे, क्योंकि अप्सपा हट ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा कि अब हम चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में जाकर पार्टी बनाकर हम अप्सपा के खिलाफ काम करेंगे। तो जब वो इस प्रकार से उन्होंने काम किया तो फिर अप्सपा तो हटा नहीं, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन बंद कर दिया, क्योंकि बहुत साल हो चुके थे। लगभग उन्होंने 2000 ईस्वी में, मतलब 16 साल तक, 2000 से 2016 तक उन्होंने इस आंदोलन को चलाया और 2016 को उन्होंने आंदोलन अपना बंद कर दिया, अनशन बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ने का सोचा और मणिपुर से उन्होंने विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव में हार गई। और ये जो आंदोलन बीच में हो रहा था, उस बीच वाले आंदोलन में उनके जो एक ब्रिटिश एक नागरिक थे, डेसिम्ड कुटिनो जो थे, एक ब्रिटिश नागरिक थे, उनके साथ उनका पत्राचार होता था। वो भी एक राइटर हैं और लेखक। आंदोलन में बहुत वर्षों से एक दूसरे से बातचीत होती थी, तो उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ गईं
और नज़दीकियाँ बढ़ने के कारण एक दूसरे से को समझने लगे, एक दूसरे को समझने बूझने लगे, जानने लगे और करीबियाँ बढ़ी। और तो उन्होंने 2017 में शादी कर दी। उससे पहले उन्होंने चुनाव लड़ ही दिया था और वो हार चुकी, लेकिन फिर भी अभी भी राजनीति से तो दूर हैं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं और उसके खिलाफ, सामाजिक अन्याय के खिलाफ और अनेक अनेक चीज़ों के सामाजिक रूपरेखा के लिए वो बातचीत करती हैं और उनके खिलाफ जो अन्याय है उनके खिलाफ लिखती हैं, बोलती हैं और आंदोलनों को सहयोग करती हैं। और यही एक ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताता है कि एक ऐसी महिला, अकेली महिला, जिसने निश्चय किया अन्याय और अनीति के खिलाफ संघर्ष करने का, और उसने अकेले ही देश और विदेश में अपना नाम कमाया और पूरे सिस्टम और समाज को झकझोर कर रख दिया। और आज हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और उसके साहस की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद।